Uma noite convocou, talvez senta ou com o popô. Uma noite convocou, talvez senta com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. कहानी ना नेक्स्ट डे से स्टार्ट होती है, वही प्रैक्टिस हो रही होती है एंड किन्वाइजोंग बहुत अच्छे से अपनी साओ, रीम और लुओ को प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। बट आप सब जानते हैं कि किन्वाइजोंग साओ के लिए कैसे हैं। अभी वो जो कल लड़की उन दोनों को देख रही थी, साओ और एवी, वो दोनों के दोनों इधर आ गए होते हैं एंड वो चुप चुप के देख रहे होते हैं, जिसमें से एवी ओवर एक्साइटेड लग रही होती है क्योंकि वो ऐसे अजीबोगरीब फैंटेसी को पसंद करती है। जैसे उसको लग रहा है कि किन्वाइजांग पसंद करते हैं अपनी ही स्टूडेंट को एंड यस, अपनी लुहो का साओ का एज उस समय छोटा है, तो उसको एक अलग फैंटेसी दिख रही होती है। अभी जो सासा होती है वो कहती है, एवी अगर ऐसा नहीं हुआ तो। जो एवी होती है वो कहती है, क्या तुमने कल सुना नहीं था? अल्लाह बीबी सनकुत उधर। जो अपनी सासा होती है वो कहती रहने दो एवी, मुझे पता है, बट ये भी तो हो सकता है कि वो गलत प्रोनाउंसिएशन हो क्योंकि हम तो ढंग से बोल ही नहीं पाए थे। जो अपनी एवी होती है वो कहती है, सासा मेरी उम्मीदों पे पानी मत फेरो। मुझे कितना अच्छा लग रहा है इन दोनों को देखकर, मुझे अच्छे से देखने दो। एंड ये कहते ही वो तो देखने लगती है एंड सासा कुछ कह ही नहीं पाती है। अभी हमें अपने फुटबॉल टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर अपने प्यारे बॉयज़ भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जो वैन होता है वो कहता है, अब सिर्फ और सिर्फ 5 दिन और। अभी जो अपने रुयू होते हैं वो कहते हैं, प्रैक्टिस तो कर लो पहले। जो अपना वैन होता है वो कहता है, हाँ जी कोच। अभी जो अपना रुयू होता है वो बोलता है, वैसे माइक तुम्हें ही चोट कैसे लगा? जो माइक होता है वो कहता है, वो मैं बस गिर गया था एंड उसकी फेस नीचे ही थी। रुयू कुछ बोले उससे पहले हैनिंग कहता है, कोच मैं समझ में नहीं पा रहा कि मैं गोलकीपर, आपने मुझे गोलकीपर के रूप में क्यों चूज़ करने का सोचा है? जो रुयू होता है वो कहता है, सारी टीम के ना अलग अलग खासियत है हैनिंग, और बेयर टीम का ओलिवर वो गोल बहुत अच्छा करता है और उसका गोल रोकने के लिए मुझे लगता है कि तुम ही बॉल कीपर के रूप में अच्छे लगोगे। तो जब भी बेयर से हमारी कंपटीशन होगी तो तुम गोल कीपर बनोगे, अदरवाइज़ नहीं, बट बेयर के कंपटीशन में ज़रूर। जो हैनिंग होता है वो कहता है, आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं? रियो कहता है, तभी तो तुम्हें मैं गोल कीपर रख रहा हूँ क्योंकि ओलिवर गोल मारने में बहुत अच्छा है, वो छोटे छोटे स्पेस को भी ले लेता है एंड तुम एक फ़ाइटर हो। हैनिंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ वो तो मैं हूँ। जो रुयू होता है वो कहता है, तो तुम छोटे मोटे मूव को भी पहचान जाते हो कि सामने वाला पर्सन तुम्हें कौन सा अटैक देने वाला है, तो तुम उस बॉल को इंसान का किक या फिर पंच समझना और उसे ब्लॉक करना। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, तो ठीक है, बेयर टीम के सामने हम अच्छे से खेलेंगे। एंड ये कहते ही हैनिंग यू करता है। अभी जो रुयू होता है वो कहता है, देखते हैं कि हमारा पहला मैच है किससे। आपने जो बास्को और जो कीरा होते हैं ये सुनते ही उनके पूरा फोकस ब्राह्म पे जाने लगता है। जो रुयू होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, ब्राह्म पे फोकस करना छोड़ दो, फॉक्स टीम नहीं, फर्स्ट टाइम में फॉक्स टीम नहीं। मैं ये मानना तो नहीं चाहता पर हमारी टीम फॉक्स टीम के सामने कमज़ोर है, हमारी क्या सभी की टीम। तो पहले ही गेम में हम हारना तो नहीं चाहेंगे। मेरे हिसाब से एलिफेंट टीम या फिर शार्क टीम हमारे लिए सही रहेगा। जो अपना बास्कोर कीरा होते हैं वो विश करने लगते हैं कि हे भगवान कुछ भी हो, बट ओल्ड टाइगर उससे नहीं भिड़नी चाहिए पहले राउंड में, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आगे तक जाए और जब उनसे जीत होगा, मतलब उनसे फाइटिंग होगा, तो वो भी चाहेंगे ना कि आगे तक वो भी जाए, इसलिए वो विश कर रहा होता है। अभी वैन एंड जाओ जो एक दूसरे को बॉल पास कर रहे होते हैं एंड जो अपना जाओ होता है वो कहता है, वैन तुम बॉल को ऐसे क्यों नहीं किक करते हो? जो वैन होता है वो बोलता है, साइड एडी से, इससे क्या होगा? जो वैन होता है वो कहता है, बॉल थोड़ी सी स्लो जाएगी, फास्ट नहीं जाएगी। अभी जो अपना वैन होता है वो बोलता है, अच्छा, और पास में जो मेरे खड़ा है उसको बॉल लेने दूँ?
जो जाओ होता है वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। अभी जो काविनिंग होता है जिसने अभी भी वो कैप लगा रखा था, और वो कहता है इतनी गर्मी में प्रैक्टिस क्यों करवाते रहते हैं, मेरी तो जान जाती रहती है हर वक्त। एंड वो गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। अभी उधर अपना जो लीबू था वो किसी के सामने गेम नहीं खेल रहा होता है, वहाँ पर जो एआई कंप्यूटर्स होते हैं उसके साथ वो चेस खेल रहा होता है। एंड वो बहुत अच्छा स्कोर भी बना रहा होता है। छेओ के लिए अलग अलग कमरे थे। जो लीबू होता है वो कहता है ये टीम में से तो कोई बात ही नहीं करता है, मैं यहाँ पर सभी का नाम जानता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे से बात करना चाहेगा। सारे बहुत सीरियस हैं, क्या इतना सीरियस होना ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है, शायद मैं ही मज़े के लिए आया हूँ, मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा, मुझे मेरे स्कूल को जिताना है। एंड ये कहते ही वो प्यादा आगे बढ़ाता है, बट वो खुद ही हार जाता है। अभी जो अपना लीबू होता है वो कहता है अगर मैं एक बार जीत गया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बार बार जीतूँगा, यहाँ से मेरे से और अच्छे अच्छे प्लेयर होंगे। मैं बड़ा हूँ इसका मतलब ये नहीं हूँ कि मैं गेम में अच्छा हूँ, मुझे और अच्छे से खेलना पड़ेगा। एंड ये कहते ही वो और भी अच्छे से दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर रहा होता है। अभी ना सभी का जो प्रैक्टिस मैच था वो ख़त्म होता है और सारे के सारे जा रहे होते हैं। अभी जो वैन होता है वो जब जा रहा होता है तो देखता है जो केन था वो भी अपने फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है रियो और अपनी टीम के साथ। बट रियो उसे बॉल पास उतना नहीं कर रहा होता है, केन उसे इशारा भी कर रहा होता है बट रियो उसे बॉल दे ही नहीं रहा होता है। वैन को ये देखकर गुस्सा आने लगता है। एंड फिर बाद में वो नीचे की तरफ जाता है एंड कैन को इशारा करता है। कैन जो गेम छोड़ के वैन के पास आते हुए कहता है वैन कैसी। जो वैन होता है वो कहता है क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे। जो कैन होता है वो कहता है पर मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी जो कोच होता है वो कहता है कैन जल्दी आओ। जो कैन होता है वो कहता है जी कोच। जो कैन होता है वो कहता है हम सीधा मैदान में खेलेंगे। जो वैन होता है वो कहता है दिल लगा के खेलना, अगर तुम्हें कोई बॉल नहीं दे रहा है तो बॉल ले लो उससे। जो कैन होता है वो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये कहते ही वो वापस से मैदान की तरफ चला जाता है। रियो ये देख रहा था एंड वो कैन को ही देखने लगता है। जो कैन होता है वो कहता है दोस्त है मेरा, एंगेजिंग नाम है। जो रियो होता है वो बोलता है मैंने कुछ बोला नहीं बोला ना। एंड ये कहते ही वो फिर से फुटबॉल खेल रहा होता है। जो कैन होता है वो अपना फेस नीचे ही किया हुआ था एंड वो भी फुटबॉल खेल रहा होता है। अभी ना हमें ओलिवर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है लॉकी लॉकी कहाँ गए लॉकी। अभी वहाँ पे जाजूजू आता है एंड कहता है क्या हुआ तुम्हारा टीम पार्टनर नहीं मिल रहा। जो अपना ओलिवर होता है वो बोलता है वो वॉशरूम के बहाने गया और मुझे मिल नहीं रहा है, हमारा प्रैक्टिस चल रहा है और वो दिख ही नहीं रहा है। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है ओह मैं मदद करूं। जो ओलिवर होता है वो कहता है तुम क्यों मदद करोगे, क्या तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं है। जो जाजूसू होता है वो कहता है अभी हमने प्रैक्टिस किया है। जो ओलिवर होता है वो कहता है नहीं मुझे मदद नहीं चाहिए किसी की। एंड ये कहते ही जाने लगता है। जो जाजूसू होता है वो रिएक्ट नहीं करता है एंड वो भी जाने लगता है। अभी जो लॉकी था वो एक जगह पे बैठा हुआ था क्योंकि वो थक गया था। ओलिवर उसे फाइनली ढूंढ लेता है एंड कहता है लॉकी मैच चल रहा है ना, प्रैक्टिस मैच कर रहे हैं हम। जो अपना लॉकी होता है वो कहता है ओलिवर मुझे नहीं खेलना है, बिल्कुल भी नहीं। जो ओलिवर होता है वो कहता है तो आखिरकार टीम में क्यों आए हो तुम, फर्स्ट ईयर में भी तुम नहीं खेल पाए थे अच्छे से, ये सेकंड ईयर है तुम्हारा और तुम अभी भी नहीं खेलना चाहते। तुम्हारी बहन ने कहा है कि मैं तुम्हें जिताऊं क्योंकि तुम जीतना चाहते हो, बट मुझे नहीं लगता कि तुम जीतना चाहते हो। जो लॉकी होता है वो ओलिवर की तेज वॉइस से थोड़ा सा घबरा जाता है एंड कहता है आप मुझे डांट रहे हैं सीनियर ओलिवर। जो ओलिवर होता है वो कहता है नहीं नहीं लॉकी मैं तुम्हें कहाँ डांट रहा हूँ, मत रो मेरे अच्छे बच्चे मत रो। एंड ये कहते ही उसे गले लगा लेता है। जो ओलिवर होता है वो मन में कहता है अगर अगर लॉकी मैं तुम्हारी बहन को पसंद ना कर रहा होता ना तो मैं तुम्हें कभी टॉलरेट नहीं करता, बट क्या कहूँ उसने बहुत प्यार से मेरे हाथों पर हाथ रखा था
अभी जो ओलिवर है ना, वो लोकी की बहन को ना बहुत पसंद करता है बचपन से, इसलिए वो लोकी के साथ अक्सर स्वीट रहा है। एंड सडनली उसकी बहन उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मेरा एक काम करो। एंड ओलिवर पूछता है क्या? तो उसकी बहन कहती है कि मेरा भाई फुटबॉल क्लब में आ रहा है, तुम उसका ख्याल रखना। ओलिवर ने ख्याल रखा, फर्स्ट ईयर भी एंड सेकेंड ईयर में भी वो उसका ख्याल रख रहा है। बट इस बार उसकी बहन ने कहा, लाइक लोकी की बहन ने ओलिवर से, कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई को ये गेम जितवाओ, लाइक ये टूर्नामेंट तुम जितवाओ, क्योंकि वो जीतना चाहता है। जिस वजह से ओलिवर पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अपनी पसंदीदा औरत को निराश नहीं करना चाहता। बट लोकी खुद मेहनत नहीं कर रहा, वो अगर अच्छे से खेलेगा नहीं तो अगर उसकी टीम जीत भी गई तो क्या मतलब, उसने तो अपना 100% नहीं दिया। बट ओलिवर कुछ भी कहे, लोकी रोने लगता है। एंड अगर लोकी रोया तो उसकी बहन गुस्सा हो जाएगी, जो ओलिवर छोड़ना चाहेगा, इसलिए वो उसका बचकानी चीज़ें सहता रहता है। बाकी ओलिवर थोड़ा अलग किस्म का इंसान है, मीडियम रूड, काम से काम रखने वाला, बट इसकी वजह से उसे थोड़े बचकाने हरकत करने पड़ते हैं। अभी ना हमें हैनिंग को दिखाया जाता है जो चल रहा होता है, तभी उससे एक लड़का टकराने वाला था, बट हैनिंग पलट जाता है और टकराता नहीं है। बट वो देखता है कि ये लड़का वही ग्रीन आइस वाला जेन है। अभी जो हैनिंग होता है वो कहता है, ओए हरे आँख वाले लड़के। जो जेन होता है वो रुकता है, हैनिंग को देखता है और कहता है क्या है। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, कल तूने लड़के भेजे थे ना माइक को मारने के लिए, क्योंकि माइक बदतमीज़ी कर रहा था। जो जेन होता है वो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है, वो मेरे फॉलोअर्स होंगे, मैं ऐसी हरकतें नहीं करता, अगर करना ही होता तो मैं सॉरी क्यों बोलता। हैनिंग कहता है, ताकि तुम अपनी इमेज अच्छे से क्लियर कर सको, ये याद रखना वो मेरी टीम का मेंबर है, और मेरे टीम के मेंबर पे कोई भी हाथ उठाया ना तो उसका हाथ तोड़ने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, समझे। अभी जैन कुछ कहे उससे पहले उसी के टीम का मेंबर आइको आता है और कहता है, जैन हमारी प्रैक्टिस हो रही है और तुम यहाँ पर हो। जो जैन होता है वो कहता है, मुझे प्रैक्टिस में नहीं जाना, मैं अकेले ही जीत सकता हूँ, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा गेम में मिलूँगा, प्रैक्टिस मुझे नहीं करना तुम लोगों के साथ। आइको कहता है ये ज़रूरी है। जैन कहता है मैं अकेले ही टीम को जिता सकता हूँ, मैं ब्राम को बताऊँगा इस बार कि जैन है कौन, मैं उसके सारे मूव जान चुका हूँ, उसको तो मैं ही हराऊँगा, अकेले, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जो हैनिंग होता है वो कहता है, "हाँ, अगर अकेले ही खेलना था तो टीम वाला गेम लिए ही क्यों, और तुम अगर टीम के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले जीत जाओगे, ऐसे तो तुम अकेले ही रहने वाले हो। जो जैन होता है वो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ मुझे समझाने की ज़रूरत मत रखना, समझे। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है कैसे संभालते हो इसे। आइको कहता है, माफ़ कीजिएगा जैन के कड़वे वर्ड के लिए। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है जैन के पीछे। जो हैनिंग होता है वो कहता है ऐसे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं। अभी ना हमें अपने माइक को दिखाया जाता है जो अब बैठा हुआ था एंड लूका को देख रहा होता है कि वो कुछ ना कुछ लिखा जा रहा था। माइक कहता है अभी भी स्टोरी के बारे में लिख रहे हो। लूका कहता है हाँ, मैं यहाँ के हर लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ एंड उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखना चाहता हूँ, ताकि जब मैं फुटबॉल पे स्टोरी बनाऊँ तो वो बहुत अच्छी बने। जो अपना माइक होता है वो कहता है तुम बनाओगे अच्छे तरीके से। जो अपना लूका होता है वो कहता है माइक, कभी तुम हंसते हो, कभी तुम गुस्सा करते हो, कभी तुम्हें किसी से बात नहीं करना होता, कभी तुम बहुत बात करते हो, तुम इतने कॉम्प्लेक्स क्यों हो। जो अपना लूका होता है वो जैसे ही कहता है माइक बोलता है क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ है। जो लूका होता है वो कहता है तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें जानना मेरा हक है। जो अपना माइक होता है वो उठता है एंड कहता है अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें मुझे जानना ही है तो मुझे खुद जानो ना, मैं अपने बारे में क्यों बताऊँ, ये कैसी दोस्ती। एंड ये कहते ही माइक जाने लगता है। जो लूका होता है वो कहता है इतने कॉम्प्लेक्स इंसान को आखिरकार मैं कैसे ही जान पाऊँगा। एंड ये कहते ही वो बैठा हुआ था। अभी हमें कावेनिंग को दिखाया जाता है जो कमरे में आकर बहुत खुश था एंड वो अपने भाई से बोल रहा होता है कि भाई ऐसी वाला कमरा करवा दो। एंड उसके भाई कह रहे होते हैं कि ठीक है थोड़ा सब्र करो, स्कूल वालों से बात करना पड़ेगा। जो कावेनिंग होता है वो कहता है ठीक है बात कर लीजिए। एंड ये कहते ही वो फ़ोन रखते हुए बोलता है हाँ ये कितना टायर्ड है,
कितनी गर्मी है यहाँ पर। एंड ये कहते ही वो अपने शर्ट को ना नीचे कर रहा होता है। अभी ना हमें अपने साव को ही दिखाया जाता है एंड किन्वयजांग उसका हाथ पकड़े हुए थे एंड उसे स्ट्रेच कर रहे होते हैं। एक्चुअली में वो पनिशमेंट दे रहे थे क्योंकि वो बॉल तेज नहीं मार पा रही थी आज, तो वो उसका हाथ स्ट्रेच करके उसे पनिशमेंट दे रहे होते हैं ताकि वो उसे दर्द होए। बट सासा एंड एवी जो उसे देख रहे होते हैं वो कुछ अलग ही सोच रहे होते हैं। पनिशमेंट देने के बाद किन्वयजांग कहते हैं ठीक है सब आराम करो, बहुत थक चुके होंगे। एंड वो सारी लड़कियां फिर आराम करने जाती है। एवी और सासा भी वहाँ से जैसे कि बच के निकल जाना चाहते थे, बट अचानक से पेड़ पर एक चीज़ टकराती है। सासा और एवी घबरा जाते हैं, देखते हैं तो किन्वयजांग उनकी तरफ आ रहे हैं। किन्वयजांग उस पेड़ से पेन निकालते हैं क्योंकि उनने पेन फेंका था। किन्वयजांग कहते हैं मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम लड़की हम पे नज़र रख रहे हो, क्या हमारी गेम प्लानिंग जानना चाहते हो, क्या तुम लोग ये भी करते हो। अभी जो वो लड़की होती है वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अभी जो किन्वयजांग होता है वो कहता है तो कैसा है लड़कियों, बताना चाहोगे। एंड ये कहते ही वो उनके करीब आ जाते हैं। सासा और एवी थोड़े से घबराए हुए थे। किन्वयजांग फिर पीछे होते हैं एंड कहते हैं अगली बार नज़र आए तो इसी पेन से तुम्हारा नाम लिखकर शिकायत कर दूंगा। क्या नाम है तुम लड़कियों का, क्या नाम बताया था, क्या नाम बताया था। जो सासा एवी होते हैं वो कहते हैं आपको नाम कहाँ बताया था, मैं सासा हूँ और ये एवी हमारी टीम की लीडर। अभी जो अपना किन्वयजांग होता है वो कहता है "हाँ, टीम की लीडर ऐसे घूम रही है, क्या तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करना है या फिर तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुम सबको हरा दोगे। क्या नाम है तुम्हारे टीम का। जो अपनी एवी होती है वो कहती है वाटर टीम। जो अपना किन्वयजांग होता है वो कहता है वाटर टीम। ठीक है अब दिखना मत यहाँ पर। दोनों लड़कियाँ हाँ में सर हिलाती हैं और वहाँ से जाने लगती है। अभी ना ऐसे ही दिन ना जा रहे होते हैं, इनका मैच बहुत अच्छे से चल रहा होता है। वहीं पर अपने जो वैन केजिंग है उसने कैन से एक अच्छी बॉन्डिंग बना रखी थी और कैन भी उसे बहुत मानने लगा था। एंड वो बता रहा होता है अंजी के बारे में और वैन केजिंग उसको सुनकर मन होता है कि वो अंजी जाए क्योंकि अंजी भगवानों की प्लेस कहलाई जाती है, एक ब्यूटीफुल सी जगह। अभी जो अपना जाओ जिसू था वो भी गेम बहुत अच्छे से खेल रहा था और जो अपनी ईगल टीम है ना वो टाइगर टीम से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट हो गई होती है। वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत मानने लग गए थे एंड दोनों ही चाहते थे कि लास्ट गेम वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलें। फर्स्ट गेम तो वो खेलना ही नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो लास्ट गेम एक दूसरे के साथ अच्छे से खेलें एंड दोनों का मकसद था ब्राम को हराना है। एंड अपने टाइगर का तो ब्राम को हराने से ज़्यादा इस टूर्नामेंट को जीतना भी है क्योंकि उन्हें अपना जो ओल्ड टाइगर नाम है उसकी लेगेसी बरकरार रखनी है। ओल्ड यानी गोल्ड करना है, ओल्ड यानी बुढ़ा नहीं करना है। उधर साथ साथ एवी किन्वयजांग की धमकी से डर तो गए होते हैं बट कभी कभी वो झांकने ज़रूर आ जाते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। वो अपनी फुल ऐसे मस्ती में रहते हैं। रीम सीरियस है, साउ सीरियस है, लुओ भी सीरियस ही है। अभी नाइट का वक्त था क्योंकि मॉर्निंग में रिज़ल्ट मतलब मॉर्निंग में शेड्यूल आएगा कि तुम किसके साथ खेलने वाले हो, पहला मैच किस किस के साथ होगा। तो अभी तो वो आराम से बैठे हुए थे एंड लास्ट टाइम मस्ती करने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। साओ जिसको एवी टकराई होती है जब वो घर जा रही होती है एंड एवी ने उसे इनवाइट किया था उस जगह के लिए जहाँ पर वैन एंड जाओ भी जाते हैं, लाइक अपनी जो ईगल टीम है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इंसाइटेड चीज़ें होती है। साओ ने भी हाँ बोल दिया था क्योंकि वो बोर हो रही थी। साओ के साथ वो लुओ को भी ले जाने के लिए तैयार थी और रिम को भी रिक्वेस्ट करके वो ले ही जाती है। अभी सारी टीम ना वहीं पर आ गई थी, लाइक वो एक दूसरे से मिल गए होते हैं। वैन कहता भी है कि बहना आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। रिम कहती है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, घर जा, मतलब घर नहीं होटल जा, आराम कर, कल मैच है। एंड वैन का भी होता है कि आप भी जाओ, आप भी आराम करो, आपका भी तो मैच है, ऐसा तो नहीं है कि आपका मैच नहीं होने वाला। अभी ना ये ऐसे ही बहस करने लगते हैं और तभी कीरा और बास्को साथ में कहते हैं रीम
कल से हमें मेहनत करना ही है, तो आज क्यों ना हम सब मस्ती करें। एंड ये कहते ही साथ में सब चिल्लाते हैं। अभी जो एवी और सासा होते हैं वो बैठे हुए थे। जो सा होती है वो कहती है तुम्हारे बाकी टीम के मेंबर नहीं आए। जो सासा होती है वो कहती है नहीं, हमारे सर्कल में होप ही है जो ज़्यादा घूमती है, बट उसकी तबीयत ख़राब है तो वो आराम करना चाहती है। जो सा होती है वो कहती है वो कल गेम तो खेल पाएगी। एवी कहती है हाँ वो खेल पाएगी। वैसे तुम्हारे कोच नहीं दिख रहे हैं। साव कहती है मेरे कोच यहाँ पे क्या करेंगे। जो सासा होती है वो एवी को घूरने लगती है। एवी कहती है वो क्या है ना, मुझे लगा कि तुम कोच से ज़्यादा दोस्त हो जिस हिसाब से तुम बातें करते हो। जो साव होती है वो कहती है मेरा बस चले तो मैं अपने कोच को मार ही डालूँ। एवी घूरती रहती है एंड कहती है क्या कह रही हो, वो इतने खूबसूरत इतने अच्छे हैं। जो अपनी सा होती है वो कहती है वो अच्छे और खूबसूरत ज़बरदस्ती करते हैं। अभी ये भी मुंह पर हाथ रख लेती है एंड कहती है एंड मन में बोलती है ये तो इतनी छोटी है फिर भी उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। मेरी फैंटेसी अलग है इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, बट अगर मैं इसके जगह पर अपने आप को रख के देखूँ तो वो उसके साथ गलत कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं। बट क्या करूँ, स्टोरियाँ पढ़ के मेरी दिमाग ख़राब हो गई है। जो भी होते हैं वो कहती है तुम उन्हें पसंद करती हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो पुलिस को बोलो। साहब कहती है पसंद बिल्कुल नहीं। और परेशान वो मुझे बार बार ये कहते रहते हैं मेरे स्टूडेंट बन जाओ मेरे स्टूडेंट बन जाओ, इसलिए मैं इरिटेट रहती हूँ। एवी कहती है पर तुम तो उनके क्लब में ही हो। जो साहब होती है वो कहती है पता नहीं, वो कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट बन जाओ फिर मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा जो मुझे आता है। पता नहीं ऐसे क्यों अजीबोगरीब बातें करते रहते हैं। मुझे हमेशा कहते हैं कि मेरे अंदर एक मॉन्स्टर है, क्या मैं एक मॉन्स्टर हूँ। सासा ये भी नाम से रिलाते हैं। साहो कहती है तुम्हें पता है मुझे डांसिंग का शौक़ था, मुझे डांसिंग क्लब जाना था, बट मेरी फूटी किस्मत मुझे वॉलीबॉल क्लब ही आना पड़ा। एंड ये कहते ही वो सैड सा फेस बना लेती है। एवी कहती है तुम्हें डांस का शौक़ है। साव हाँ में सर हिलाती है। एवी कहती है मुझे भी बहुत शौक़ है, तो हो जाए एक डांस बैटल। साव कहती है हाँ सच्ची में। एवी कहती है क्यों नहीं। एंड उसने जींस तो पहना ही था, ऊपर का जो एक्स्ट्रा उसने जो शर्ट पहन रखा था लूज सा वो खोलती है, बांधती है। एंड जो उसने अंदर टी शर्ट पहना था वो हाफ स्पॉट बरा ही था। एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि वो पतली और लंबी थी, उसकी टांगें बहुत लंबी हैं। एंड वो बेगी जो पैंट पहनती है वो उस पर बहुत सूट करते हैं। अभी जो एवी होती है वो कहती है तो कम ऑन साव देखते हैं कौन जीतेगा, वाटर टीम या फिर विंड टीम। जो अपनी साव होती है वो कहती है एक्चुअली मैं अगर वॉलीबॉल हो तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट डांस में ब्रो कोई नहीं जीत सकता। हैवी कहती है तो देखते हैं ना ब्रो। एंड ये कहते ही वो अपने नाक को स्वाइप करती है एंड डांसिंग फ्लोर पर आ जाते हैं दोनों के दोनों। एंड जो वहाँ पर पर्सन होता है वो डांस बैटल अनाउंस कर देता है कि डांस बैटल होने वाली है। एंड सारे के सारे देखने लगते हैं। ओल्ड टाइगर कहते हैं अरे वाह डांस कमाल की बात है। रीम बोलती है कि अपना सारा स्टैमिना यहीं भी निकालना चाहती है। लुवो कहती है मस्ती कर रही है तो करने देते हैं। एंड ये कहते ही वो स्माइल कर रहे होते हैं। साओ और एवी ना अब डांस करने लगते हैं। एंड उनकी डांसिंग स्टाइल एंड उनके मूव्स बहुत प्यारे थे। I'm the queen, सबकी नजर मुझ पे है, दिल चुरा लो I don't even care. Lights, camera, action, let's roll. Party शुरू baby, I'm in control. When I walk in सबकी नजर है मुझ पर, just मेरा fire heels मेरी superstar. DJ की beats और club का roar, मुझसे better vibe baby no one more. कहते हैं सब she's the real deal, swag मेरा legit but style unreal. जो चाहूँ वो करूँ no rules no bars, tonight I shine brighter than the stars. अभी जो इतना पार्ट था ना उसमें एवी ने डांस किया होता है एंड आगे आने वाले गाने पर साव डांस कर रही होती है। वो धीरे धीरे एक एक मूव्स अपने अपनी दिखा रहे होते हैं एंड एक दूसरे को चैलेंज कर रहे होते हैं कि क्या तुम इससे बेटर कर सकती हो। I'm the queen, सबकी नजर मुझ पे है, दिल चुरा लो I don't even care. Lights, camera, action, let's roll. Party शुरू baby, I'm in control. आँखों में काजल, attitude on point, squad मेरा ready, साथ मेरे joints, mirror के सामने सबका ego smash, क्योंकि हम करते हैं life का bash. तुझसे पंगा लेना है तो सोच
चले My vibe is fire baby handle कर ले Girls का squad है vibe का flow Tonight's our night just let it go I'm the queen सबकी नजर मुझ पे है दिल चुरा लूं I don't even care Lights camera action let's roll Party शुरू baby I'm in control When I walk in सबकी नजर मुझ पर Just मेरा fire heels मेरी superstar DJ की beats और crowd का roar मुझसे better vibe baby no one more कहते हैं सब she's the real deal Swag मेरा legit और style unreal जो चाहूँ वो करूँ no rules no bars Tonight I shine brighter than the stars I'm the queen सबकी नजर मुझ पे है दिल चुरा लूं I don't even care Lights camera action let's roll Party शुरू baby I'm in control I'm the queen और बात simple है Party मेरी जान ये रात special है Dance floor पे अब दुनिया का rule है Baby step back क्योंकि मैं cool हूँ Queen और बात simple है Party मेरी जान ये रात special है Dance floor पे अब दुनिया का rule है Baby step back क्योंकि मैं cool हूँ Queen क्योंकि मैं cool हूँ क्योंकि मैं cool हूँ Queen क्योंकि मैं cool हूँ क्योंकि मैं cool हूँ अभी ना जो डांस बैटल होता है वो वोट के अनुसार किया जा रहा है कि किसने बेस्ट किया एंड हाथ उठाना पड़ेगा cheer करना पड़ेगा एंड यस साव जीत गई होती है साव एवी को इशारा करती है गन पॉइंट का एंड ऐसा ना कि चला दिया है एवी वो अपने दिल पे ले लेती है और जैसे कि वो खुशी खुशी ले रही है अभी एवी और साव नीचे उतर जाते हैं एंड सारे के सारे फिर से एक डांस बैटल मांग रहे होते हैं सब चिल्ला रहे होते हैं डांस बैटल डांस बैटल डांस बैटल अभी जो अपने वैन एंड जाओ होते हैं वो चुपचाप बेचारे खड़े थे एंड जो वास्को और खीरा होते हैं वो उनको ना धक्का दे देते हैं डांस बैटल में एंड सब सोचते हैं कि इनका डांस बैटल होने वाला है वैन जाओ मना कर रहे होते हैं कि भाई कहाँ से आएगा उनको डांस बट ज़बरदस्ती उनको जो घसीट लिया होता है कि उनको भी करना पड़ता है एंड दोनों राइवल तो है छोटे मोटे इसलिए जो अपना वैन होता है वो बंदूक का इशारा कर रहा होता है कि चल जाएगी एंड जाओ जिसू ऐसे इशारा कर रहा होता है कि तुम्हारी बंदूक तो फुसफुस है ओए सुन लो कहानी दिल की एक मुसस्सी पुरानी लोग समझे मुझे हीरो या विलन पर दिल का राज है एक बिलियन देखने में भी कूल दिल का फूल स्वैग मेरा सबको लगता है स्कूल लड़कियां करे डीएम बॉयज करे स्पैम पर दिल में बस एक का नाम है डैम कॉल बॉय मुझे सब बुलाते पर मेरा दिल सिर्फ तुझे बुलाता है ये दुनिया तो फुल और टंकी मेरा दिल तेरा फैन है फंकी फंकी ओ बेबी बेबी तू है क्रेजी तेरे ना लगता हूँ लेजी मेरा हार्ट बीट करे तेजी तुझ पे मेरा मूड हमेशा हेजी कॉल बॉय मुझे सब बुलाते पर मेरा दिल सिर्फ तुझे बुलाता है सेल्फी प्रिंस तू मैं तेरा किंग तेरे पीछे घूमे मैं बन गया पिंग तेरा नखरा लेवल है हाई फाई मेरी फीलिंग्स बेस ड्रॉप कर दे डीजे भाई मस्ती में तू मैं करूँ ग्राइंड तेरा स्वैग है फुल रिवाइंड कॉल बॉय के नाम से लोग पुकारे पर तेरा प्यार मुझे चिल करे अभी ना सबके डांस बैटल हो रहे होते हैं वैन एंड जाओ कर लिए होते हैं और सब स्टेज पे आके बहुत मज़ा कर रहे होते हैं काव विनिंग भी स्टेज पर आया होता है एंड काव विनिंग के साथ भी कोई रैंडम पर्सन आया होता है एंड काव विनिंग विन किया होता है और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है साव के सामने साव कहती है मेरे से हार गए थे काव विनिंग कहता है तो यहाँ तो जीत गया ना मोहतरमा और अगले साल देखते हैं कौन हराएगा किसको एंड ये कहते ही वो अपने गले पर ना निशान करता है ऐसे नाइफ का कि वो गला काट देगा हमें जो साव होती है वो अपनी बीच वाली उंगली दिखा देती है एंड काविनिंग जैसे कि बच्चों की तरह यार मुझे बीच वाली उंगली दिखाई मैंने तो ना दिखाई थी ये तो गलत है ना एंड ये कहते ही वो पंगा करना स्टार्ट कर देता है एंड वैन बी लाइक कि क्या बच्चा है ये जाओ जिस और हैनिंग उसे शांत करवा रहे होते हैं काविनिंग बहुत गुस्सा हो गया होता है कि उसे बीच वाली उंगली दिखाई बट फिर वो बाद में शांत हो जाता है अभी ना ऐसे ही मस्ती चल रहा होता है कुछ बचे हुए लड़के होते हैं जिनने ड्रिंक के अंदर वाइन्स मिला दिए होते हैं अल्कोहल मिलाने के बाद वो पिला भी रहे थे एंड सब पी भी रहे थे अभी सारे ना हल्के फुल्के जैसे कि भंड हो गए हो जिस भी बच्चे ने किया है बड़ा शैतान और बड़ा कमीना है वो
अभी जो साव होती है ना, वो बोलती है कि वो वॉशरूम जा रही है, बट वो इतनी पी हुई थी कि वो बाहर की तरफ जाने लगती है। एंड वो कह रही होती है, वॉशरूम, वॉशरूम कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है। एंड ये कहते ही वो आगे जा रही होती है। अभी जो एवी है ना, एक्चुअली उसने ड्रिंक नहीं किया है, क्योंकि वो जब उस समय ड्रिंक कर रही थी तो उसका गला ख़राब होने लगा था। एंड वो और गला ख़राब नहीं करना चाहती थी, वो खुद को फिट रखना चाहती थी ताकि वो कल अच्छे से वॉलीबॉल मैच खेल सके। बट अभी वो देख रही होती है कि सब ऐसे ड्रंक है, तो वो शुक्रिया कहती है कि थैंक गॉड उसने और ड्रिंक नहीं किया। बट अभी वो साव को ढूंढने लगती है। वो देखती है कि साव बाहर की तरफ जा रही होती है। अभी हमें साव को दिखाया जाता है जो बाहर चली गई होती है। एंड वो एक लड़के से टकरा जाती है और कहती है, माफ़ करना। अभी जो वो लड़का होता है वो कहता है, दिखाई नहीं देता क्या? एंड ये कहते हैं वो साव को पुश कर देता है। जो साव होती है वो कहती है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? एंड ये कहते ही वो उसे पंच मारने की कोशिश करती है, बट मार नहीं पाती है। एंड 2-3 बड़े लड़के वहाँ पर आ जाते हैं एंड कहते हैं, ड्रिंक में लड़कियाँ अक्सर खूबसूरत लगती है, बट ये इतनी बदसूरत क्यों लग रही है? अभी जो वो लड़का होता है जिसने हाथ पकड़ा था वो कहता है, क्या करना है बॉस, मस्ती करें? अभी जो उसके बॉस होते हैं वो कहते हैं, क्यों नहीं, हाँ जो लड़कियाँ शराब पीती है वो मेरी नज़र में बिल्कुल अच्छी नहीं होती, तो उसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड ये कहते ही वो साव के गाल पर हाथ रखता है, तभी उस लड़के का हाथ कोई मरोड़ देता है एंड पीछे फोल्ड कर लेता है और कहता है, अगर लड़के शराब पिए तो कूल, लड़कियाँ पिए तो फूल। वाह क्या बात है, मुझे एक नई सोच के बारे में पता चला। अभी ना ये केनवाई जांग ही था। जो साव होती है वो कहती है, कोच केनवाई जांग फिर से। अभी जो केनवाई जांग होते हैं वो सारे लड़कों को देखते हैं एंड कहते हैं, तुम जा सकते हो चाहो तो, अगर नहीं जाना चाहते हो तो मैंने हाथ साफ नहीं किया, भले तुम मेरे से छोटे हो बट मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अभी कोच थोड़ा हूँ, केनवाई जांग हूँ, मैं तो तुम्हें मार सकता हूँ ना। एंड ये कहते ही वो अजीब सा स्माइल कर रहा होता है। सारे लड़के सोचते हैं कि यार हमारे पास ज़्यादा है, केनवाई जांग से लड़ लेंगे, इसलिए वो आगे केनवाई जांग को मारने की तरफ जाते हैं। बट केनवाई जांग सबसे बहुत अच्छे से फाइट कर रहा है, क्योंकि वो बच्चा नहीं है उन लोगों की तरह। वो ज़रूर अडल्ट है, बट केनवाई जांग के लेवल पे वो नहीं आ सकते हैं अभी भी। जो केनवाई जांग होते हैं वो साव पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और एक लड़का खुंदस में साव को ना सर पर मार देता है। साव को सर पे चोट भी लग गई होती है। केनवाई जांग को इतना गुस्सा आता है कि जिस चीज़ से उसने साव को मारा होता है वो चीज़ वो इतना बीट करते हैं उस पर, इतना मारते हैं कि वो पूरा खून खून हो गया होता है। साव तक घबरा गई होती है एंड कह रही होती है, कोच केनवाई जांग रहने दीजिए। बट केनवाई जांग मान कहाँ रहा होता है, वो कह रहा होता है, साव को हाथ लगाया, साव को हाथ लगाया, मेरी जिस पे नज़र है तूने उसको हाथ लगाया, तेरा हाथ तो मैं तोड़ कर रहूँगा। एंड ये कहते ही अपने हाथों के जोर से उसके हाथों पर इतना प्रेशर दे रहे होते हैं कि कुछ हल्की सी बोन्स क्रैक की भी आवाज़ आ रही होती है। साव पूरी रोने लगती है एंड वो बेगिंग कर रही होती है कि प्लीज़ छोड़ दीजिए। बट केनवाई जांग एक नेक्स्ट लेवल पर गुस्सा थे, क्योंकि साव के हेड से अभी भी खून निकल रहा होता है। बट वहाँ पर एवी आती है और कहती है, रहने दीजिए, आप उससे मार देंगे, पुलिस केस हो जाएगा, कल मैच है आप लोगों का, ऐसा ना कीजिए, साव के भी सर से बहुत खून निकल रहा है, उसे पट्टी करनी पड़ेगी। ये सुनते ही केनवाई जांग थोड़े सेंस में आते हुए कहता है, साव के हेड से खून निकल रहा है। एंड ये कहते ही वो फटाफट रुमाल डालकर साव के अपना सर पर ऐसे रख देते हैं और वो बहुत प्रेशर हो रहा होता है एंड साव को दर्द हो रहा होता है। बट केनवाई जांग बस उसका खून ही रोक रहे होते हैं। एंड अपनी जो एवी थी वो परेशान थी कि ये कैसा खून रोकने का तरीका है। अभी ना वो बैंडेज ना करवा देते हैं साव का, बट साव बेहोश ही थी। लकीली वो डॉक्टर घूसखोर था, इसलिए वो पुलिस कंप्लेंट का नहीं बोलता है कि बच्ची ने शराब भी पी रखा है एंड ऑल दैट, वो सब नहीं होता है। केनवाई जांग साव को पीठ पे कैरी करके ले जा रहे होते हैं और उसके पास एवी भी थी। जो एवी होती है वो स्माइल करते हुए कहती है, मैं आ तो कब की गई थी, पर मैंने देखा कि आप साव के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो मैं रुक गई। जो अपना केनवाई जांग होता है वो कहता है, तुम अभी भी नज़र रख रहे हो,
जो अपनी एवी होती है वो कहती है नज़र कौन रख रहा है? साव पर नज़र रख रहे थे ना कि वो कहाँ गई है। मैं देखी जब वो मेरे साथ आ रही थी तो आप उसके पीछे थे। जो किन्वैजांग होता है वो कहता है बड़ी तेज़ नज़र है तुम्हारी लड़की। जो एवी होती है वो कहती है एवी की नज़रों से कोई नहीं बच सकता है। किन्वैजांग कहता है हाँ ठीक है मैं पीछा कर रहा था तो क्या। जो एवी होती है वो कहती है मुझे क्या है, ऐसे मैं एक सवाल पूछूं। किन्वैजांग कहता है क्या सवाल। जो एवी होती है वो कहती है क्या आप अपने स्टूडेंट साओ को प्यार करते हैं? आपने कहा था हबीबी संतुलुल इल्लुफ नहीं। जो अपना किन्वैजांग होता है वो कहता है इतना गलत तो नहीं कहा था मैंने, उल्लू कब कहा इसे? तुम तब से उन पर नज़र रख रही हो। जो वो होती है वो कहती है नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, बट मैंने ट्रांसलेट किया तो उसका मतलब ये था कि मेरे प्यार आप अंत तक मेरे होकर रहोगे। अभी जो अपना किन्वैजांग होता है वो कहता है हबीबी यानी प्यार ज़रूर होता है, पर आगे वाला सब तुमने गलत ट्रांसलेट किया है। जो अपनी एवी होती है वो कहती है सच्ची में? किन्वैजांग हाँ में सर हिलाता है। वो कहती है तो इसका मतलब क्या था? जो किन्वैजांग होता है वो कहता है मतलब कुछ भी हो, बट ये मतलब नहीं था। जो अपनी एवी होती है वो कहती है पर आपने हबीबी तो कहा, मतलब प्यार आपने खुद ही कहा, तो क्या ये आपकी प्रेमिका है? आप जिस हिसाब से उस लड़के को मार रहे थे मुझे तो लगता है कि आप इसे पसंद करते हैं। ये कितना रोमांटिक है। जो अपना किन्वैजांग होता है वो कहता है मैं इसका कोच हूँ और ये मेरे से छोटी है, तुम्हें नहीं लगता कि ये रोमांटिक से ज़्यादा डिस्गस्टिंग है? जो एवी होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल डिस्गस्टिंग नहीं है, ये तो बहुत 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 ब्यूटीफुल है। जो किन्वैजांग होता है वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इससे प्यार करता हूँ। जो एवी होती है वो कहती है तो आखिरकार आप इसे क्यों कहते हो कि मेरे बन जाओ, मेरी स्टूडेंट बन जाओ, मेरी स्टूडेंट बन जाओ। जो किन्वैजांग होता है वो कहता है मैं स्टूडेंट बनने को कहता हूँ और कुछ नहीं। जो अपनी एवी होती है वो कहती है मुझे तो लगता है आप जिस हिसाब से इसकी केयर करते हैं, इसे पसंद करते हैं, इस पर हक जताते हैं, इसको अपना बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से तो आप इससे लव करते हैं। ये सच्चा वाला प्यार है, सच्चा वाला। और बाय बाय। अभी जो किन्वैजांग होता है वो कहता है कहाँ जा रही हो? एवी कहती है आप दोनों को अकेला छोड़ रही हूँ ताकि आप उससे अच्छे से कैरी करके ले जा सको, ख्याल रखना साव का। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। किन्वैजांग पर्सन की ये लड़की है क्या। अभी जो किन्वैजांग होते हैं वो अपनी साव को आगे तक ले आते हैं तो वहाँ पर एक मिरर था। वो साव को देखते हैं कि वो कैरी करके रखे, वो पूरा उनका छवि दिख रहा होता है, तो उनने कैरी करके रखा है साव को और साव बहुत प्यार से उनके शोल्डर पे जैसे सो गई हो। जो किन्वैजांग होता है वो कहते हैं क्या मैं इससे प्यार करता हूँ? ये प्यार क्या होता है? प्यार ये होता है जो मैं कर रहा हूँ? अच्छा, मुझे तो उस लड़की ने कहा था कि प्यार। अभी ना हमें एक अलग सी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर आप सोच लीजिए कि वो वुडन से बनी है, आसपास पूरा पानी है, बीच में एक वुडन फ्लोर बना है, वहाँ पे जाने का रास्ता है, एक पतला सा रास्ता, पूरा पानी पानी कोहरा और उसमें कमल के फूल भी है। सर्दी का मौसम लग रहा होता है, इस वजह से इतना कोहरा था। वहाँ पर एक लड़का खड़ा था, लड़की बैठी हुई होती है और कहती है तुम प्यार का मतलब नहीं जानते हो ना। जो वो लड़का होता है वो कहता है मुझे क्या पता प्यार क्या होता है, मैं क्या जानूँ प्यार क्या है। जो वो लड़की होती है वो कहती है प्यार जब आप किसी के लिए रोए, प्यार जब आप किसी के लिए खुश होए, प्यार जब आप किसी को किसी की तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते, आप चाहते हैं कि उसकी सारी तकलीफ़ आप ले लें, प्यार उसकी खुशी में खुश रहना होता है। अपनी प्रेमिका के साथ लंबा सफ़र नहीं, पर जितना भी सफ़र है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी खुशी में ही आपकी खुशी होनी चाहिए। प्यार की बहुत डेफिनेशन है, तुम नहीं जानते क्या। एंड ये कहते ही वो लड़की उस लड़के के फेस के करीब आ गई होती है एंड वो लड़का उसे टुकर टुकर देख रहा होता है। कहानी प्रेजेंट में आती है, किन्वैजांग को सोच रहा होता है एंड कहता है क्या मैं इससे सच्ची में प्यार करता हूँ। एंड ये कहते ही वो उसे और अच्छे से कैरी करके ले जाने लगता है। किन्वैजांग सीधा चलता है, स्माइल करते हुए कहता है हाँ ये फीलिंग्स मेरे बस की बात है ही नहीं। चलो अब चाहे कुछ भी हो जाए, किन्वैजांग तो बुसाओ को पाकर रहेगा।
एंड ये कहते ही वो उसे और अच्छे से टाइटली कैरी करके उससे ले जाने लगता है बिल्डिंग की तरफ। अभी ना में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, कौन कहाँ पे पड़ा हुआ था कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि पहली बार बच्चों ने पी रखी होती है। सारे उठकर गुस्सा ही कर रहे होते हैं, जिस भी गंदे बच्चे ने उसके अंदर अल्कोहल मिलाया था। किसी ने अल्कोहल नहीं पिया था, ये फर्स्ट टाइम था और उनका दिमाग सण सा जो सटक गया होता है। सारे जो अजीब से यूँ बेहोशी वाले हालत में आए होते हैं बोर्ड को देखने के लिए, कीरा और भास्को भी ऐसे ही बेहोशी वाले हालत में थे। लाइक नहा धोवा लिए हैं फिर भी वो असर नहीं जा रहा है। जो अपना रुयू होता है वो कहता है तुम बच्चों को क्या हुआ। सारे मना कर रहे होते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। सब बोर्ड पर देखते हैं तो हाँ, ये बहुत गलत है। ईगल टीम की पहली मैच ओल्ड टाइगर से है, ये बहुत ज़्यादा बुरा है। एंड वहीं पर अपनी एलिफेंट टीम की फाइट अपनी शार्क टीम से होने वाली है। एंड अपनी फॉक्स टीम और फिर बाद में एक ही टीम बचती है जो है अपनी बेयर टीम, उनकी एक से मैच होने वाली है। अपने जो कीरा वास्को जो होते हैं वो अपने दोस्त को ही देखने लगते हैं, तनिष और रोविन को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि वो लास्ट में खेले एंड फर्स्ट गेम ही उनके साथ होने वाला है। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड ये अजीब सा माहौल हो पाता है कि उनको फर्स्ट में ही अपने दोस्तों से लड़ना है। उधर हमें वॉलीबॉल टीम को दिखाया जाता है एंड जो अपनी साउथ थी वो बहुत ज़्यादा सैड थी, क्योंकि उसकी फर्स्ट फाइटिंग अपने वाटर टीम से होने वाली है जिसमें अपनी एवी और सासा है। बट क्या करें, जीतना तो है ही। अभी सासा और एवी अपने स्टोन टीम को देख रही होती है। अभी उधर जो फायर टीम होती है वो थंडर टीम से लड़ रही होती है एंड वहीं पर जो अपनी विंड टीम थी वो अपनी अर्थ टीम से लड़ रही होती है। अभी जो सारे के सारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि वो अपने दोस्तों से ही जैसे कि लड़ने वाले थे। लीपू का अच्छा है उसकी चेस टीम में कोई भी दोस्त नहीं बना था एंड उसकी मैच सीधा चलेगी। लाइक एक दिन में मैच खिलाया जाएगा, फिर नेक्स्ट डे मैच खिलाया जाएगा और उनका काम तो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। आज के दिन फुटबॉल का 2 मैच होगा एंड वॉलीबॉल का 2 मैच होने वाला है। वॉलीबॉल का वो नाइट में भी कर सकते हैं क्योंकि वो कोर्ट के अंदर खेला जाता है, बट फुटबॉल का वो नाइट में करेंगे, लाइट वाइट लगाएंगे, बट वो दिन में ये करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो 2 मैच उनका होगा, 2 मैच वॉलीबॉल का होगा, फिर बाकी मैच कल होंगे, फिर आगे और मैच कंटिन्यू होंगे। चेस का गेम 2 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। डांस एंड ऑल दैट सब की जो चीज़ें थी वो स्टार्ट हो रही होती है। जो चीफ गेस्ट थे वो भी आ रहे होते हैं। सभी के लिए चीफ गेस्ट अलग अलग है। लाइक अपने डांस को कोई और अवार्ड देगा, वॉलीबॉल को अलग, सिंगिंग को अलग, फुटबॉल को अलग, चेस को अलग। तो सारे मैच देखेंगे बट अवार्ड देने के लिए कोई पर्टिकुलर एक इंसान आएगा। और ये जो चीफ गेस्ट है ना, ये अपने 5 फ्लैग्स अलाइन के सारे नेता हैं एंड पीएम तो अपना गावचोन ही हैं, तो वो भी आने वाला है। लाइक थ्रोन का अगर राजाओं के तौर पे बोलूँ तो थ्रोन का राजा गावचोन है अभी, एंड बाकी जो सारे हैं वो नेता है अपने अपने क्लैन के। अभी ना जो पहला मैच होने वाला था, सबसे पहला फुटबॉल मैच वो होने वाला था अपने वैन जाओ, लाइक अपने ईगल टीम, और ईगल टीम के साथ कौन लड़ रहा है, ऑल टाइगर। तो सबसे पहला मैच उनका ही स्टार्ट होने वाला था। सारे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, दिल टूट रहा होता है। अभी ना कोई चीफ गेस्ट आया नहीं है, जब लास्ट मैच होगा ना तभी चीफ गेस्ट आए जाएंगे, अभी तो ये शुरुआत ही है। अभी ना हमें फुटबॉल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी ईगल टीम और टाइगर टीम आ गए होते हैं। सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं। जो रोबिन होता है वो अपने वास्को से कहता है मैं अपना गार्ड डाउन नहीं करूँगा। वास्को वो कहता है मैं भी नहीं करूँगा। जो तनिष होता है वो कहता है मैं गेम को एंजॉय करके खेलना चाहता हूँ और जीतना चाहता हूँ।
चाहता हूँ कि तुम भी एंजॉय करो और जीतो। जो कीरा होता है वो कहता है विनर एक ही बनेगा। जो तनिष होता है वो कहता है कोई भी जीते, विनर वही बनेगा जिसने ये गेम को अच्छे से खेला हो। जो अपना कीरा होता है वो हाँ में सिर हिलाते हैं एंड सारे प्लेयर्स अब अलग अलग हो जाते हैं। अभी जो अपना वैन होता है वो बहुत बुरा फील कर रहा होता है क्योंकि उसने तनिष और अपने जो रोबिन थे उन्हें दोस्त माना होता है। अब उनके साथ ही फर्स्ट गेम खेलना हो रहा होता है, वो चाहते थे कि वो लास्ट तक जाएं, अब ये हो रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, बट अब कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी ना जो पहला राउंड था वो स्टार्ट होता है एंड बॉल जो थी वो अपने टाइगर टीम में ही थी। अब मैं बार बार ओल्ड टाइगर नहीं बोलने वाली हूँ, इसलिए मैं उन्हें टाइगर ही कहूँगी। अभी ना टाइगर टीम के तनिष के पास वो बॉल थी एंड कीरा और बास्को उस बॉल को लेना चाहते थे। अभी मिडफील्डर के रूप में अपने जो लूका, माइक एंड वो दोनों खड़े थे और सबसे पीछे वो जो 3 लड़के थे वो खड़े थे। वैन जाओ, कीरा, बास्को आगे की तरफ थे एंड हेनिंग, काओ वेनिंग भी बीच में खड़े थे। वो बॉल को ले जाने नहीं दे रहे थे, वो बेमतलब का भाग नहीं रहे हैं। 4 लोग ही बॉल को लेंगे एंड वो बॉल को प्रोटेक्ट करेंगे। और एक तो उन तीनों में से एक तो बॉल कीपर के रूप में खड़ा करवा ही दिया गया था। अभी जो अपना तनिष होता है वो उस कोर्ट की तरफ से ले जाना चाहता था ताकि वो गोल कर सके, बट तभी हेनिंग उस बॉल को ले लेता है एंड वो बॉल सीधा जाओ को देता है। जो जाओ जिससे होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड उसे आगे की तरफ ले जा रहा होता है। अभी अपना रोबिन उस बॉल को लेने वाला था पर जाओ जिसु वैन को पीछे बॉल पास करता है एंड बॉल वो वैन ले लेता है एंड वो एक अच्छा गेम चल रहा होता है। बट जो अपना रोबिन था वो उस बॉल को ले लेता है एंड एक टाइगर की तरह भागते हुए आगे जाता है एंड उस बॉल को किक कर लेता है और बॉल कीपर उस बॉल को रोक नहीं पाते हैं तो एक जो था पॉइंट उनको मिल जाता है। बट फिर गेम स्टार्ट होता है एंड सेकंड पॉइंट अपनी ईगल टीम लेती है। जो अपनी टाइगर और ईगल थे ना जैसे कि एक दूसरे को घूर रहे हो एंड कौन स्ट्रॉन्ग है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी जो एंकर थे वो एंकरिंग कर रहे होते हैं एंड सबको मज़ा भी आ रहा होता है। जो वैन होता है वो जाओ से उसी कनेक्शन को बनाने की कोशिश कर रहा होता है बट वो कनेक्शन बार बार कहीं ना कहीं टूट जा रहा होता है। वो उस मैच में वो कनेक्शन बना ही नहीं पा रहा था। गेम बहुत अच्छी खासी चल रही होती है। अब फर्स्ट हाफ ख़त्म हो जाता है एंड फर्स्ट हाफ में टाइगर ईगल से स्ट्रांग हो रही होती है। जो रॉबिन होता है वो खड़ा था एंड जैसे कि वो उनको देख ही नहीं रहा है, वो इतना गेम में मगन है। जो अपना रुयू होता है वो कहता है फॉर्मेशन चेंज होगा, वैन जाओ मिडफील्डर, ठीक है, हैनिंग डिफेंडर। जो हैनिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो काविनिंग होता है उसने अभी भी वो कैप पहन रखा था एंड अपना जो रुयू होता है वो कहता है क्या अब तुम ये कैप नहीं हटा सकते। काविनिंग कहता है रहने तो यहाँ पर बहुत गर्मी है। रुयू कहता है इस कैप की वजह से तुम ढंग से नहीं देख पाते। जो काविनिंग होता है वो कहता है मैं फोकस कर रहा हूँ सच्ची में। एंड ये कहते ही वो प्रॉमिस वाला अपनी हैंड सेंड कर देता है एंड रुयू कुछ नहीं बोल पाता है उससे। अभी जो ब्रेक टाइम था ना वो ख़त्म हो चुका होता है और गेम फिर से स्टार्ट हो गया होता है। ये 2 राउंड का ही गेम था। अभी जो अपना जाओ होता है वैन गेजिंग, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे बट वो बना नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्यों। वहीं पर अपना जो कीरा और बास्को थे वो बहुत अच्छे से खेल रहे होते हैं एंड बास्को के पाँव के पास बॉल भी था बट रोबिन बहुत तेज़ आता है एंड उससे बॉल छीन लेता है और पुश भी कर देता है। और इस गेम में अलाउ है, ये नहीं है कि वो हार्स हो रहा है, इस गेम में ये अलाउ है बट जानबूझ के ज़्यादा तेज पुश नहीं करना है। गेम के दौरान हो गया तो ओके एंड ये गेम के दौरान ही हुआ होता है। वास्को हैरान था क्योंकि रोबिन बहुत ज़्यादा सीरियस है। रोबिन एक और गोल कर लेता है और बहुत तेज़ चिल्लाता है। अभी जो रोबिन होता है वो पूरा पसीना पसीना हो गया था, वो अपनी जर्सी ऊपर करके अपने पसीने को साफ़ कर रहा होता है एंड उसकी बॉडी सबको बहुत अच्छे से दिख रही होती है। जो एंकर होते हैं वो भी कहते हैं वाह, लगता है कि रोबिन गोल के साथ अपनी बॉडी भी दिखाना चाहते हैं, लगता है रोबिन ने बहुत अच्छी बॉडी बनाई है, लड़कियों को तो ताली बजाना चाहिए। कैमरामैन को लड़कियों पे फोकस करने की क्या ज़रूरत है, रोबिन के कमर को ही कर ले। जो रोबिन होता है वो अपने शर्ट को नीचे करता है, आगे जाता है। जो तनिष होता है वो कहता है रोबिन
तुम बहुत गुस्से में हो, गुस्से में गेम नहीं खेला जाता, गेम का मतलब होता है मज़ा करना। जो रॉबिन होता है वो कहता है, मज़ा? क्या आप पहले ही बार हारना चाहते हैं तनिष सीनियर? मैं नहीं हारना चाहता, मैं वो बदनामी फिर से नहीं सहना चाहता। एंड ये कहते ही वो अपने हाथ को कस लेता है। तनिष कहता है, रोविन, गेम का असली मकसद मज़ा होता है। रोविन कहता है, पर मुझे जीतना है सर। एंड ये कहते ही वो वापस गेम में एक टाइगर की तरह वार कर रहा होता है। अभी ना वो बहुत जोश में था एंड उससे बोल लेना ना जैसे कि मुश्किल हो रहा हो। अभी जो अपना रुयू है वो आइज़ दिखाता है जैसे कि वो कुछ साइन दे रहा हो अपने बच्चों को। एंड जैसे ही ये होता है जो फॉर्मेशन थी वो चेंज हो जाती है। माइक आगे आ जाता है एंड माइक उसके पाँव से बॉल ले भी लेता है। माइक ने एक स्लाइड किक मारा था, लाइक वो नीचे करके एक किक मारा था जिस वजह से बॉल आगे चली गई थी एंड वो बॉल अपने वेन के पास आई होती है। अभी जो अपना माइक था वो उठता है एंड कहता है, हाँ मैं स्लाइड करने में अच्छा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा है कि मेरे शरीर छिलवा ही देंगे। एंड ये कहते ही वो तेज़ भागने लगता है। जो रॉबिन होता है वो वैन को देखता है एंड वैन अपने बॉल को लेकर जा रहा होता है ताकि वो भी तो गोल मारे, बट रॉबिन उसे रोकने की कोशिश करता है, उसकी टीम उसे रोकने की कोशिश करती है। जो अपना वैन केसिंग होता है जैसे कि वो बॉल अभी ही किक करेगा, बट वो किक करता नहीं है एंड एक फाउल बॉल जैसा कर देता है एंड वो बॉल अपने जाओ जिसू को पास कर देता है। जाओ जिसू जो उसके बहुत पीछे था फिर भी उसे बॉल पास किया था। तनिष जो जाओ के करीब था एंड वो जाओ को मतलब बॉल लेने वाला था, बट जाओ आगे की जगह बॉल फिर से पीछे मारता है एंड वो बॉल बास्को के पास चली जाती है। एंड तनिष समझ नहीं पाता कि बॉल को आगे करने की जगह पीछे पीछे क्यों कर रहे हैं। रोबिन समझ आता है कि बॉल तो आगे आएगी ही, बट वो बॉल आगे नहीं ला रहे होते हैं। वो बॉल फिर बाद में अपने लूका को पास कर देते हैं जो वो तो उससे भी पीछे था। जो लूका होता है वो एकदम सीधा खड़ा था एंड सारे प्लेयर देखने लगते हैं कि चल क्या रहा है, अब बॉल तो लेना ही पड़ेगा। रॉबिन भी फिर आगे आने का सोचता है कि ये लोग टाइम वेस्ट करना चाहते हैं ये सोचकर, बट लूका फिर सीधा हैनिंग को पास करता है। हैनिंग माइक को, माइक जाओ जिसू को, जाओ जिसू बास्को को, बास्को कीरा को और कीरा वैन को पास करता है एंड वैन बहुत ही तेज़ उसे किक करके नेट के अंदर डाल देता है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ था। अभी जो रूही होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है, कभी कभी बचकाने चीज़ें भी काम आ जाते हैं। मैं एक बचकाना कोच बनूंगा, ये कितना कमाल है। अभी जो रॉबिन होता है उसे गुस्सा आता है क्योंकि वो बॉल हो गया होता है। अभी इसके बाद जितने भी गेम होते हैं ना उसमें जो ईगल टीम थी वो हावी पड़ रही होती है एंड रॉबिन को गुस्सा आ रहा होता है। तनी समझा रहा होता है बट रॉबिन समझ नहीं पा रहा था। रॉबिन अभी बहुत जंगली हो गया था एंड वो बस जीतना चाहता था फर्स्ट गेम तो, बट वो कितना भी करे ना वो बॉल ले नहीं पा रहा था। अब दोनों का स्कोर ना बराबर हो गया होता है। जो रॉबिन होता है वो फिर से बॉल लेने की कोशिश करता है बट वो फिर से नहीं ले पाता। इस बार तो वो अपने नीज पे भी गिर जाता है एंड बॉल हो जाता है फिर बाद में अपनी ईगल टीम का। एंड जो ईगल टीम थी अब वो 1 पॉइंट आगे थी। रॉबिन टाइम को देखता है तो कुछ मिनट ही बाकी थे गेम ख़त्म होने को। जो रुयू होता है वो इशारा करता है कि तुम्हें अब बॉल मारना नहीं है, उस बॉल को बचाना है और अपने नेट के अंदर तो जाने कतई ही नहीं देना है। अभी वैन एंड जाओ उस बॉल को लेने की कोशिश करते हैं, लाइक वो अभी टीम दूसरी टीम के पास थी इसलिए वो अपने पास लेने की कोशिश करते हैं, बट वो बॉल ना रोविन के पाँव में आ जाती है एंड जो तनीस होता है फिर वो उससे पास कर देता है। तनीस भी बहुत अच्छे से खेल रहा होता है बट रोविन फिर उसके पाँव से वो ज़बरदस्ती बॉल ले लेता है। तनीस समझ नहीं पाता है ऐसा क्यों। तनीस कहता है मैं खेल रहा था ना रोविन। जो रोविन होता है वो कहता है आप गेम मज़े के लिए खेलेंगे पर मुझे ये गेम जिताना है मुझे। एंड वो उसी सोच में था तब तक अपना जो बास्को होता है वो बॉल ले लेता है और कहता है माफ़ करना। एंड ये कहते ही वो आगे पास कर देता है एंड वो जो लोग थे उस बॉल को पकड़ लेते हैं एंड उस बॉल को अब जाने नहीं दे रहे थे। रोबिन आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है बट वो इतना तेज़ भागने की कोशिश कर रहा था, इतना उसने किया है कि उसका पाँव ना एक तरीके से जवाब दे देता है एंड वो नीज पर आ जाता है। उसकी सांसें भर रही होती है, आसपास का कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होता है, वो बस टाइम पर ही देख रहा होता है जो बहुत कम था। रोबिन खुद को बोल रहा होता है रोबिन उठ जा, मुझे वो आवाज़ें फिर से नहीं चाहिए,
मुझे वो नहीं सुनना है। एंड ये कहते ही वो उठने लगता है, बट वो उठ नहीं पाता है, उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं एंड वो अपने कुछ बातों को याद कर रहा होता है। हमें रॉबिन को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल में बैठ रहा था, स्माइल करता है एंड जैसे ही आगे की तरफ जाता है तो वो अपने ही स्कूल के बच्चों की बात सुनता है जो फुटबॉल क्लब में है, बट वो कह रहे होते हैं फुटबॉल क्लब ना किसी काम की नहीं रही है, ओल्ड टाइगर जीतती ही नहीं है, वो सच्ची में ओल्ड हो चुकी है, मैं तो इस क्लब से लीव लेना चाहता हूँ। हाँ, मेरी तो गलती थी इस क्लब में आने की। एंड दूसरा लड़का भी वही कह रहा होता है, बट रॉबिन उसे इग्नोर करके जा रहा होता है। वो जब आगे की तरफ जाता है एंड उसके हाथ में फुटबॉल था, क्योंकि वो फुटबॉल को बहुत ज़्यादा मानता है। ग्राउंड में कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे होते हैं एंड वो कहते हैं हे फुटबॉल प्लेयर हो, एंड रॉबिन कहता है हाँ हूँ। जो वो लड़के होते हैं वो कहते हैं तो खेलना चाहोगे हमारे साथ? रॉबिन कहता है क्यों नहीं। एंड ये कहते ही वो आगे की तरफ आता है। वो बच्चे रॉबिन के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे होते हैं, बट वो कहते हैं किस स्कूल में हो? जो रॉबिन होता है वो अपने स्कूल का नाम बताता है, तो वो कहते हैं तुम फुटबॉल क्लब में हो? जो वो लड़के होते हैं वो हाँ में सिर हिलाते हैं, लाइक रॉबिन हाँ में सिर हिलाता है और वो लड़के हंसते हैं और कहते हैं वो तो कभी जीतता ही नहीं है, नाम क्या रखा था? ओल्ड टाइगर। वो सच्ची में बूढ़ा हो चुका है, उसे रिटायर ले लेना चाहिए, हमारी टीम कभी नहीं जीत सकती। हाँ, वो स्कूल किसी काम के नहीं है, वहाँ पर स्टूडेंट एक भी अच्छे नहीं हैं, कोई भी उस गेम को जिता ही नहीं सकता है। ओल्ड टाइगर तो सिर्फ हारेगी क्योंकि वो बूढ़ी जो हो गई है। जो रॉबिन होता है वो कहता है तुमने मेरे साथ गेम खेला फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो, मैं अच्छा प्लेयर हूँ। जो वो पर्सन होता है वो कहता है अच्छा प्लेयर तो क्या इस बार की टूर्नामेंट में तुम जीत पाओगे? जो रॉबिन होता है वो कहता है हाँ मैं जीतूँगा, मैं ज़रूर जीतूँगा। एंड ये कहते ही वो अपना हाथ ना कस लेता है। अभी जब टूर्नामेंट हुआ था वो तो हार गया होता है एंड वो हारा होता है अपने ओलिवर की टीम से, बोले तो टीम बेर से। अभी जो अपना रॉबिन था वो बहुत उदास था क्योंकि वो उसका दूसरा मैच ही था एंड वो दूसरे मैच में ही हार गया होता है। वहीं पर तनिष्क जो उसे सपोर्ट कर रहा होता है कि कोई बात नहीं, सेकंड ईयर तुम अच्छे से खेलोगे, बट रॉबिन बहुत ज़्यादा उदास था। जब वो आ रहा होता है घर की तरफ, लाइक स्कूल से घर की तरफ आ रहा होता है, तब वही लड़के जो उसके साथ फुटबॉल खेल रहे होते हैं वो उससे पकड़ लेते हैं और कहते हैं तूने तो कहा था कि तू जीतेगा, दूसरे राउंड में ही हार गया, कहा था ना शेर बुढ़ा हो चुका है। जो अपना रॉबिन होता है वो कहता है मुझे परेशान मत करो। एंड ये कहते ही वो उसे पुश कर के जाने लगता है, बट वो लड़के उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं अरे अरे विनर जी नाम तो लेते जाओ। ओलिवर कहता है मेरा हाथ छोड़ो, बट वो लड़के ओलिवर का हाथ नहीं छोड़ते हैं एंड उन्होंने कुछ काला काला लाया होता है जो उसके चेहरे पर लगा देते हैं, उसका सट वट भी फाड़ देते हैं और कहते हैं राजा जी का स्वागत कैसा लगा विनर विनर। अभी जो रॉबिन होता है वो रोते रोते जाता है एंड वो अपने बॉल को फिर भी नहीं छोड़ रहा होता है, बट वो लड़के कहते हैं तुम लोग ना फुटबॉल के काबिल ही नहीं हो, बड़े स्कूल में खेलते हो इसलिए तुम्हें चांस मिल जाता है स्टेट लेवल खेलने का, तुम्हारे लिए टूर्नामेंट है, हमारे लिए ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं है। हमारे स्कूल का क्या, हाँ वो सरकार की स्कूल है इसलिए उनको पार्टिसिपेट लेने दिया जाता है, हमारे स्कूल के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। एंड ये कहते ही वो उस बॉल को फाड़ देते हैं। जो रॉबिन होता है वो कुछ बोल ही नहीं पाता है क्योंकि वो लड़के बहुत ज़्यादा थे एंड वो बहुत डिप्रेस था। वो जब घर जाता है तो उसकी मम्मी कह रही होती है कि ओलिवर बेटा क्या हुआ, बट ओलिवर कुछ जवाब नहीं देता है एंड ना अपने कमरे में ही लॉक हो जाता है। उसके बाद से वो 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलता है। अभी ना हमें करंटली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना जाओ होता है वो उस बॉल को बहुत संभाले रखा था, बट अचानक से जाओ को कोई पुश कर देता है एंड वो देखता है तो वो जो था वो अपना रॉबिन ही था। जो रॉबिन होता है वो बॉल को आगे की तरफ ले जाता है एंड वो उसे गोल करना चाहता था। वो कहता है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, हम लूज़र नहीं हैं, हम विनर है, और टाइगर जीत के रहेगी। अभी वो टाइमिंग पे देख रहा होता है, सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे बट रोक भी नहीं पा रहे थे। एंड जो अपना रॉबिन होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ बॉल मारता है एंड वो बॉल नेट के अंदर जाने वाली थी और बस 1 सेकंड बचा था। वो बॉल अंदर जाती उससे
उससे पहले काओ विनिंग एक छलांग मार लेता है और वो बॉल अपने मुंह के ऊपर ले लेता है, जिस वजह से वो बॉल नेट के अंदर नहीं जा पाती और जो सेकंड था वो बीत भी जाता है। अभी जो रॉबिन होता है ना, वो बॉल जो किक किया होता है जिस वजह से वो नीचे भी गिर गया होता है और उसके चेहरे पर ना धूल लग गई होती है। अभी देखता है ओलिवर तो वो हार गया है, तो वो रोने लगता है क्योंकि उसे वो बहुत हर्ट हो रहा था, उसके साथ जो हुआ था। वो चाहता था कि इस बार वो जीते। वो उसकी आंखों से ना अभी भी आंसू आ ही रहे होते हैं और उसके चेहरे की मिट्टी उसे वो काले कालिंग की याद दिला रही होती है जो उसके चेहरे पर लगाया गया था। तभी अचानक से उसे फील होता है कि उसका कोई चेहरा साफ़ कर रहा है। आँख खोलता है तो देखता है कि जो तनीस है वो उसका चेहरा साफ़ करते हुए कह रहा है, पूरा मिट्टी मिट्टी लगा दिया, कितने खूबसूरत लगते हो, क्लास की सारी लड़कियां तुम्हें पसंद करती है। जो रोबिन होता है वो कहता है, आपको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा? तनीस कहता है, बुरा किस बात का? वो बोलता है, हम पहली मैच हार चुके हैं, हम पहली मैच हार चुके हैं और आपको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। तनेश कहता है, गेम दिल से खेला जाता है। जो रॉबिन होता है वो कहता है, बट आप लास्ट ईयर में थे, आप नहीं चाहते थे कि आप इस गेम को खेलें। जो तनेश होता है वो देखता है कि ओलिवर बहुत सीरियस हो गया होता है। ओलिवर को ना तनीस उठाता है और उसके कपड़े झाड़ते हुए कहता है, चलो मेरे साथ। अब ना जो ओलिवर होता है वो कहता है, मेरे बातों का जवाब दीजिए। जो तनीस होता है वो बोलता है, रो मत, तुम्हें कैमरा में फिल्म किया जा रहा है, एक रोते हुए हीरो थोड़ा ना दिखना है, तुम तो स्मार्ट हो, चार्म दिखाओ अपना। एंड ये कहते ही वो उसे कैमरा से दूर ले जाता है साइड में एंड पानी से उसका फेस साफ करने लगता है और कहता है, मैं उदास क्यों हूँ, ये मेरा लास्ट ईयर है, पर ये मेरी ज़िंदगी का तो अंत नहीं है ना। फुटबॉल मुझे पसंद है, ये गेम है जो मुझे खुशी देता है। मैं अपने उम्र के किस भी एज में हूँ, ये गेम मुझे खुशी ही देगा। मैं नहीं जीत पाया तो क्या, मैंने एंजॉय किया, मुझे तुम्हारे साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। एंड रोबिन, ये याद रखना, गेम दिल से खेला जाता है, जोश से नहीं। जीतने की चाह अच्छी होती है, बट उस चाह के लिए खुद को डिस्ट्रॉय कर देना ये अच्छा नहीं होगा ना। गेम हमें खुश करता है, वो गेम ही क्या जो हमें उदास करे, तो रोना बंद करो। एंड ये कहते ही वो उसका आंसू साफ करता है। जो रॉबिन होता है वो तनिष को देखता है एंड हमें वही सीन दिखाया जाता है जब जो अपना रॉबिन था वो 3 दिन से कमरे से बाहर नहीं निकला था। बट चौथे दिन तनीस आ जाता है और कहता है, मैं हूँ, गेट खोलो, आंटी ने बोला है कि तुम अंदर हो। जो रॉबिन होता है वो कहता है, मैं नहीं आना चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो सीनियर तनीस। जो तनीस होता है वो कहता है, सीनियर भी बोल रहे हो और ऐसा हरकत कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। रॉबिन कहता है, क्या लाए हो? अपना जो तनीस होता है वो कहता है, मैंने खाना बनाया है तुम्हारे लिए, क्या खाना चाहोगे? जो रॉबिन होता है वो कहता है, नहीं मुझे नहीं खाना। तनीस कहता है, गेट खोलो। बट रॉबिन गेट खोलने के लिए तैयार ही नहीं था। बट तनीस विंडो से आने की कोशिश करता है। रॉबिन हैरान था, विंडो बंद करने वाला था बट उससे पहले तनीस अंदर आ जाता है और कहता है, मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम गेट ही नहीं खोल रहे। जो अपना रॉबिन होता है वो कहता है, क्या बनाया आपने? तनीस कप नूडल्स दिखाते हुए कहता है, मैंने गर्म पानी करके इस कप नूडल्स में डाला है, क्या इतना ही मेहनत का काम नहीं है? हर अपने जूनियर के लिए कर रहा हूँ, तो ये तो बहुत मेहनत का काम हुआ ना। जो रॉबिन होता है वो तनीस को देखने लगता है कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ पानी के अंदर मतलब गर्म पानी को डाला है एंड उसने बोल रहा है कि वो खाना मैक किया है। जो अपना तनीस होता है बट फिर बाद में वो रॉबिन को देता है, रॉबिन खाने भी लगता है और गेट ओपन कर दिया गया था। जो अपना रॉबिन होता है वो कहता है, अब आप जा सकते हैं। तनीस कहता है, क्यों नहीं आ रहे हो 3 दिन से, बताओ क्या हुआ है? जो रॉबिन होता है वो कहता है, कुछ नहीं। जो तनीस होता है वो कहता है, बताओ। जो रॉबिन होता है वो कहता है, कुछ नहीं। जो तनीस होता है फिर बाद में उसका जो फुटबॉल होता है वो ढूंढने लगता है एंड कहता है, तुम्हारा फुटबॉल कहाँ पर है? जो तनीस होता है वो कहता है, जैसे ही रॉबिन बोलता है वो फट गया। अब ना तनीस कहता है, फट गया? फट कैसे? रॉबिन कहता है, मैं नहीं जानता सीनियर, आप जाओ यहाँ से। जो तनीस होता है वो कहता है, खड़ूस कहीं के, एंड ये कहते हैं वो वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट डे जब रॉबिन फिर से स्कूल नहीं गया होता है एंड उसका विंडो ओपन था तो वो फील करता है कि उसके पास कुछ आ रहा है एंड वो उस चीज़ को पकड़ता है तो वो एक बॉल था,
एक फुटबॉल। वो जब विंडो के नीचे देखता है तो तनीस हाथ ऐसे ना हाथ वेव कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हारे लिए ख़रीदा है, गुड लक बॉल। एंड वो देखता है तो उसमें सच्ची में गुड लक लिखा हुआ था। जो तनीस होता है वो कहता है आ जाओ खेलने, मिस कर रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारा बॉल तुम्हें इंतज़ार कर रहा है। वो बोलता है रोविन रोविन गेम खेलो ना मेरे साथ। जो रोविन होता है वो उसे घूर रहा होता है एंड कह रहा होता है प्लीज़ सीनियर की बात मान लो, आ जाओ। एंड ये कहते ही वो बच्चों की तरह उसे बुला रहा होता है बट वो विंडो ही बंद कर लेता है। तनिष कहता है ये कैसा जूनियर है, कितना खड़ूस है ये। बट वो काफ़ी वेट करता है फिर जाने लगता है। वो जैसे ही जाता है तो उसके पीछे बॉल पड़ता है। वो देखता है तो रोविन बाहर आ गया है एंड कहता है चलो खेलते हैं, जीतूंगा तो आप मुझे फिर से कप नूडल्स खिलाओगे। जो अपना तनीस होता है वो कहता है और मैं जीत गया तो तुम कल से स्कूल आओगे। जो अपना रोबिन होता है वो कहता है ठीक है देखते हैं। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना तनीस होता है वो हार गया होता है, बोलता है मैं तुम्हें कप नूडल्स खिला दूँगा पर क्या तुम स्कूल नहीं आओगे। रोबिन कहता है मैं कल स्कूल आऊँगा और आप मेरे लिए कप नूडल्स लाओगे, ठीक है। तनीस कहता है प्रॉमिस। और हम कल और बहुत सारे फुटबॉल खेलेंगे। जो अपना रॉबिन होता है वो उससे प्रॉमिस लेता है। तनीस और रॉबिन स्माइल करते हैं। नेक्स्ट डे रॉबिन स्कूल आया भी होता है और तनीस ने उसके लिए कप नूडल्स भी लाया होता है और उन दोनों ने बहुत ज़्यादा गेम खेला होता है एक इन्जॉयमेंट के साथ। जो प्रेजेंट का सीन होता है हमें दिखाया जाता है रॉबिन अभी तनीस को हक किया हुआ था एंड वो कहता है शुक्रिया सीनियर हमेशा मेरे साथ देने के लिए। जो तनीस होता है वो कहता है रॉबिन गेम दिल से खेलना चाहिए, खुशी से खेलना चाहिए, तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो और तुम ज़रूर जीतोगे। हार को रोने की वजह मत बनाओ, हार को जीतने की वजह बनाओ। और हाँ दिल से खेलो, मज़े से खेलो। जब तुम उस चीज़ को फील करने लगोगे, उससे खुश होने लगोगे, उससे मज़ा आने लगेगा तो खुद तुम उसको एक्सेप्ट करके जीतने लगोगे। जो अपना रोबिन होता है वो कहता है माफ़ करना मैंने आपके पाँव से बॉल ले लिया। तनिष कहता है कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारे पाँव में बहुत जोश है, कितना तेज किक मारा। अपना रोबिन कहता है मेरा अभी भी पाँव में दर्द हो रहा है। जो तनिष होता है वो हंसने लगता है और कहता है बाम लगा दूंगा घर पे जाकर। रोबिन कहता है शुक्रिया सीनियर। जो तनिष होता है वो कहता है इट माई प्लेजर रोबिन। एंड ये कहते ही उसके सर पर हाथ फेरता है एंड रोबिन स्माइल करता है। अभी मैच ख़त्म हो गई है तो सारे प्लेयर्स को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। कीरा और बास को थोड़े से सेट थे रोबिन से हाथ मिलाने के लिए क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा होता है कि रोबिन अच्छा रिएक्ट नहीं करेगा। बट रोबिन स्माइल करते हुए कहता है मैंने गेम में तुम्हें ज़्यादा पुश कर दिया होगा बट मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि ये तो गेम है। आगे तक जाना और हरा देना उस ब्राह्म के बच्चे को। अभी जो अपना वास्को और कीरा होते हैं वो स्माइल करते हैं एंड फिर बाद में जो रोबिन होता है वो हग करने लगता है, सबसे हग करते हुए स्माइल करते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। एंड वो अभी सारे प्लेयर जा रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट गेम स्टार्ट होने वाला है अपने एलिफेंट टीम और अपनी सार्क टीम का। जो अपना वैन होता है वो कहता है कोच रुयू मैं ये गेम देखना चाहूँगा। रुयू कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं भी इस गेम को देखना चाहूँगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है इस टीम में तो वो बिना बाल वाला लड़का है ना। जो वैन होता है वो कहता है उसका नाम केन है। जो जाओ होता है वो कहता है पहले से तुम ही मजाक उड़ाते थे। वैन कहता है वो ना मॉन्क बनने वाला है इसलिए वो बिना बाल के रहता है, अब उसका मजाक मत उड़ाओ, चलो चलो गेम देखते हैं। एंड ये कहते ही वो बैठ जाता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है सार्क टीम मतलब जेन वो इस टीम में है ना। एंड ये कहते ही वो भी बैठकर देखने लगता है। अभी आधे लोग बैठे हुए थे, आधे लोग चले गए थे। कावेनिंग तो सीधा नर्स के पास गया होता है क्योंकि उसके कान नाक से खून निकल रहा होता है। कावेनिंग उधर आते हुए कहता है तुम कितने गंदे हो, नर्स मेरा इलाज कर रही थी मेरे नाक से खून निकलने के लिए और तुम लोग मेरे पास आए ही नहीं। साउजी से कहता है ओह माफ़ करना कावेनिंग, बैठो मैं तुम्हारे लिए ठंडा लाऊं कुछ और करूं। एंड ये कहते ही हवा हाँकने लगता है। जो कावेनिंग होता है वो कहता है ये भूलना मत मेरे वजह से गेम जीते हो, नहीं तो टाई हो जाता। जो अपना वैन होता है वो कहता है ओह हो मुझे नहीं लगता ऐसा होता। कावेनिंग कहता है तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, मैंने अपने नाक पर बोल लिया और तुम लोग मुझे बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। जो लूका होता है वो कहता है ऐसी बात नहीं है, सच्ची में कावेनिंग ने तो हमें जिता दिया। वैन उसे घूरते हुए
के कहता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं जिताया लूका, तुम भी जिताते ना हमें, तुम क्या कर रहे थे, मैच में इन्वॉल्व हो ना। लूका कहता है इतना तो इन्वॉल्व था, और कितना हूँ। जो माइक होता है वो कहता है बॉल कौन रहा है जिसने खुद कुछ नहीं किया। वैन कहता है मैं गेम में अक्सर आगे था, समझ गए। जो माइक होता है वो कहता है मैं समझ गई। एंड ये कहते हैं मुंह बनाकर बैठ जाता है। वैन कहता है इसकी तो पर्सनालिटी मुझे समझ में नहीं आती, कभी बोलता नहीं है और कभी तो बहुत बोलता है। हैनिंग कहता है ठीक है क्या हम गेम देख लें। अभी सब हैनिंग को देखते हुए कहते हैं साथ में ये समझदारी की भी बात करता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है ठीक है मजाक उड़ा लो, जितना उड़ाना है उड़ा लो। एंड ये कहते हैं वो हाथ फोल्ड करके बैठा था। सब हंस रहे होते हैं, बाज को और कीरा को भी हंसी आ रही होती है इन सब चीज़ों की वजह से। अभी ना जो प्लेग्राउंड है वहाँ पर अपनी शार्क टीम और हमारी एलिफेंट टीम दोनों के दोनों आ चुकी होती है। एंड वैन चीयर्स कर रहा होता है कि कैन डू योर बेस्ट। जो कैन होता है वो वैन को देखकर स्माइल करता है एंड उससे ना हाथ वेव करता है। और रियो ये देख रहा होता है और वो वैन को घूरते हुए अपना फेस साइड कर लेता है। जो वैन होता है वो कहता है ये मुझे ऐसा क्यों घूरता रहता है, बट वो कैन को देखकर अभी भी स्माइल कर रहा होता है। उधर जेन अभी भी एटीट्यूड में ही खड़ा हुआ था। एंड जो उसका फ्रेंड था आइको, जो फ्रेंड नहीं प्लेयर है टीम मेंबर है, वो उसे देखता है एंड कहता है जेन सबके साथ खेलना है। जेन कहता है ज़रूरत नहीं है, सिंगल ही मैं जीत सकता हूँ। एंड ये कहते ही वो सामने देख रहा होता है एंड एक दूसरे की टीम और एक दूसरे के कोच अपना हाथ मिला रहे होते हैं एंड स्माइल कर रहे होते हैं। और अब आप स्माइल करेंगे या फिर रोएंगे आई डोंट नो, बट ये पार्ट इतना ही था। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय वंशु लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हमें वॉलीबॉल टीम को भी दिखाया जाएगा और भी गेम दिखाने वाले हैं। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो माफ़ कीजिएगा, बट मेरा पूरा मेजर फोकस किसी और प्लेयर के गेम में है इसलिए। बट मैंने अपना बेस्ट दिया है कि मैं दिखा सकूं अपने रोविन का साइड, एंड रोविन के साइड में तनिष भी शामिल हो ही जाता है और मैं बाकी प्लेयरों की भी साइड दिखाना चाहती हूं। पर मैं एकदम डीपली तरीके से भी नहीं बता सकती क्योंकि इसमें कैरेक्टर अभी है एंड मुझे सबका थोड़ा थोड़ा दिखाना है और ये कहानी को मुझे एंड भी करना है। ये नहीं है कि बस मेरा वो हो गया है। ये कहानी बहुत छोटी थी मेरे दिमाग में, ऐसा लग रहा था ना कि यार सीज़न 1 बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। मैं सच्ची में ऐसे कर रही थी कि यार इतना छोटा सीज़न है, लोगों को कैसा लगेगा। बट मुझे सीज़न में डिवाइड भी करना है क्योंकि मुझे सीज़न 1 सीज़न 2 अलग अलग ही देना है। फिर उसके बाद जो मेजर सीज़न स्टार्ट होने वाले हैं वो मुझे कंटिन्यू रखना था। बट मुझे लगता था ना यार सीज़न 1 बहुत छोटा है, सीज़न 1 बहुत छोटा है, ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि इतना छोटा क्यों सीज़न दिया मैंने। बट नाउ आई फील कि ये छोटा तो नहीं है, नहीं ये कतई ही छोटा नहीं है। ये आज 12वां एपिसोड, हाँ 12वां एपिसोड होने वाला है ना, 12वां एपिसोड हुआ है और अभी इतने मैच बाकी है तो काहे का छोटा है ये, हमरा के नहीं लगा था कि ये छोटा बाटे। तो चलिए अपनी बकवास से, मतलब मेरे बकवास एक्सेंट क्योंकि मैं ढंग से नहीं निकाल पाती, उसे साइड करते हुए किन्वय सांग के बारे में ना ज़्यादा सोचते हुए इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आप सोचिए किन्वय सांग के बारे में कि वो कैसा इंसान है, कैसा है वो, एंड क्या होगा, कैसे होगा, एलिफेंट और शार्क में से कौन जीतेगा, ज़रूर बताइएगा।